Hi everyone, welcome to Stock Talk with Amit Ahluwalia। तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए जब हम चार्ट देखते हैं। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। इतनी चीज़ें हैं, देर आर पैटर्न्स, देर आर इंडिकेटर्स, वो भरा हुआ है अलग अलग चीज़ों से लेकर, विच एड्स टू ऑल द कन्फ्यूजन। तो इसमें से हमें क्या क्या देखना है फॉर अस टू ट्रेड। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड वेल, इफ़ यू वांट सक्सेस इन द मार्केट, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है चार्ट में। और वो क्या है? वो है प्राइस। प्राइस इज की। प्राइस से कुछ नहीं छुपता है। जो भी मार्केट में हो रहा है वो प्राइस में आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ बदली है, कुछ नया वो करने की कोशिश कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो देर इज़ हाइप अराउंड दैट। it will reflect in the price because the price will start going up. Similarly, अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, उनके लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, their management is not good, or any problem that is the market that the company is facing, it will again show in the price, और वो प्राइस नीचे चलता रहेगा। तो इसलिए प्राइस, आप एक बार बस प्राइस को फॉलो करो, आपको कुछ और चीज़ नहीं है ज़रूरत फॉलो करने की। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। ये एम ए सी डी, केल्टनर चैनल, डॉन्चिन चैनल, इतना कुछ कंफ्यूजन वगैरह। सिर्फ अगर करना भी है इंडिकेटर, तो एक या दो मेन इंडिकेटर सिंपल से आपको चाहिए, इफ़ एट ऑल यू वांट टू यूज़ इंडिकेटर। सिमिलरली, आपको कॉम्प्लिकेटेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने की ज़रूरत नहीं है। हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, क्या क्या है, बेरिश इंगल्फिंग, डोजी, स्पिनिंग टॉप, इतना कुछ है अगेन विच ऑल एड्स टू द कंफ्यूजन। तो आपको ये सब कुछ नहीं देखना है। द होल आइडिया इज टू मेक योर ट्रेडिंग सिंपल। जितना सिंपल रखो उतना ही बेटर है। आप कभी प्रिडिक्ट नहीं करोगे कि मार्केट में अप जाएगा, डाउन जाएगा, ये न्यूज़ बाहर थी इसलिए ऊपर जाना चाहिए, इसलिए नीचे जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। Isn't that simple? And that's the way stock trading should be. My whole aim is to make stock trading simple for you. कि आपको डर ना लगे स्टॉक ट्रेडिंग। एक सिंपल चीज़, प्राइस को फॉलो करो एंड जस्ट कीप गोइंग विद द ट्रेंड। और आपको प्राइस देखना है तो आपको क्या देखना है चार्ट में? द कैंडल, जो कैंडल स्टिक होता है। और कैंडल में क्या होता है? एक सिंपल कैंडल में चार चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ओपन क्या है, कितना हाई गया था वो, कितना लो गया था, और कहाँ पे क्लोज किया उस दिन। ये चार चीज़ें हमें इमीडिएटली एक कैंडल से पता चल जाती हैं। ऑल्सो हमें पता चलता है उसका कलर क्या है, ग्रीन है या रेड है। What is most important in when you look at price or when you look at a candle is the closing price of that candle that day. जब हम एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स देखते हैं टुगेदर, और इवन इफ यू लुक एट टू कैंडल्स से, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो कैंडल या प्राइस बुलिश है। इसका मतलब बुलिश क्या है? इसका मतलब वो अप जाने की तैयारी में है। द ओवरऑल सेंटिमेंट इज गुड एंड पीपल वांट टू बाय। अगर वो कैंडल क्लोज करता है पिछले कैंडल से हायर, तो उसको कहते हैं कि वो बुलिश है। बेरिश कब होगा? अगर वो कैंडल नीचे को क्लोज होता है पिछले कैंडल से, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो बेरिश है। इसका मतलब पीपल वांट आर सेलिंग और टेकिंग प्रॉफिट। इसी में होता है, एक स्ट्रांगली बुलिश होता है, एक स्ट्रांगली बेरिश होता है। कब ये स्ट्रांगली बुलिश होता है, कब स्ट्रांगली बेरिश होता है, ये हम ओवर द वीडियोस धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए पूरा। तो हमें प्राइस का कब पता चलता है फ्रॉम द कैंडल कि वो स्ट्रांगली बुलिश है? अगर हम दो कैंडल से डेली कैंडल्स देखें, लाइक आई टोल्ड यू, वी शुड नॉट गो बिलो डे, बिकॉज फिर वो इंट्राडे में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट वो ओवर इन द लॉन्ग रन यू विल ओनली लूज मनी। सो ऑलवेज लुक एट स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग।
as I had discussed in the earlier videos, also in my shorts. तो आप जब दो कैंडल देखेंगे, से दो डेली कैंडल देखेंगे, अगर आपका हाई जो है आज के कैंडल का, फॉर एग्जांपल प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है वो, और जो लो है आज के कैंडल का वो प्रीवियस कैंडल से हायर है, और आपका जो फाइनल क्लोज होता है आज का कैंडल वो प्रीवियस कैंडल के हाई के भी ऊपर होता है, तो देन वी आर स्ट्रांगली बुलिश। सिमिलरली, अगर आपका आज का कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से लोअर है, आपका लो आपका इस आज के दिन का कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है, और आपका क्लोज आज का प्रीवियस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से भी नीचे है, तो वी आर स्ट्रांगली बेरिश। ऑल्सो हम देखेंगे कि कैंडल्स जो हैं कभी वो ग्रीन होते हैं या रेड होते हैं, और कहीं कहीं आप देखोगे ये ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। तो ग्रीन होता है जब वो, सो दैट मीन्स इट्स बुलिश यूजुअली। मतलब द मिथ इज कि ग्रीन का मतलब वो बुलिश है और रेड का मतलब वो बेरिश है। बट एज वी गो फॉरवर्ड हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता है क्या, कि सिर्फ कलर कैंडल का देख के हम बता सकते हैं कि हमें कुछ और भी देखना है। जो कलर होता है कैंडल का, वेदर इज ग्रीन और रेड, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो द कलर इज इमटेरियल, इट्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट डे दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपका ग्रीन कैंडल है बट वो एक्चुअली प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे बंद हुआ है, तो वो स्टिल योर बेरिश। सिमिलरली, आपका रेड कैंडल है आज का, बट वो प्रीवियस कैंडल के हाई से के ऊपर बंद हुआ है, तो यू आर स्टिल बुलिश। और हम ये पहला सिनारियो अगर देखें, जब जहाँ हम बोल रहे हैं कि ये बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई है, बट बेरिश इसका मतलब अगर वो पहले फॉर एग्जांपल अगर बुलिश था और वो बुलिश ट्रेंड ऊपर जा रहा था प्राइस, पर ये बेरिश कैंडल जब आ गई है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो प्राइस अब नीचे चला जाएगा। बट इफ इट डज नॉट कंटिन्यू and it closes above that lowest low, it doesn't follow through and go further down, then we cannot say that the trend has still changed. So it's very important कि वो जो bearish candle है उसको follow through मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो we can go back to bullish again। पर इसका ये भी मतलब है कि ये नहीं कि वो अब बुलिश हो गया है, कि वो नीचे क्लोज नहीं किया और कंटिन्यू नहीं किया बेरिश पैटर्न। तब जब तक वो पिछले कैंडल जहाँ पे जिस जो स्ट्रांगली बेरिश बना था, अगर उसके हाई और जो भी उसके बाद कैंडल्स बने, जो भी प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर जब तक वो क्लोज नहीं करेगा, तब तक वो वापस बुलिश ट्रेंड में नहीं जाएगा, तब तक वो साइडवेज और बेरिश ही रहेगा। और जब ये लास्ट कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर गया है, इसलिए ये ट्रेंड साइडवेज से अब वापस बुलिश बन गया है। और सेकंड सिनारियो में जो अब ये बुलिश कैंडल बन गई है, तो अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर ये बेरिश ट्रेंड था, अब ये बुलिश कैंडल बनी है, तो इफ इट कंटिन्यूज देन वी कैन से दैट द ट्रेंड हैज फाइनली टर्न टू बुलिश। और ये ट्रेंड जो अब बुलिश हो गया है, अगर कंटिन्यू नहीं करता, इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल उसके हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट हाई के भी हाई में क्लोजिंग नहीं देती, तब तक वो साइडवेज ट्रेंड ही कहलाएगा। और जब नेक्स्ट कैंडल अगर पिछले कैंडल के लोएस्ट लो के भी नीचे बंद हो जाती है, तो कहेंगे ये वापस साइडवेज से बेरिश ट्रेंड पे आ गया है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि इतना सारा कुछ बताया गया है, तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज़ कि ये जो वीडियो है ना, आप बार बार इसको देखें। आप इसको कई बार, एक बार व्हेन यू गो थ्रू इट, तो आपको धीरे धीरे समझना आ जाएगा। तो आप जैसे वीडियो चल रहा है उसको पॉज करें, रिवाइंड करें, हर चीज़ को बारीकी से समझें।
और एक बार समझकर फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो इट इन द चार्ट्स। तो अब हम आगे अब चलते हैं एक्चुअल चार्ट्स पे। तो हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक के चार्ट्स, और देखते हैं कि ये जो सारा प्रिंसिपल है ये कैसे अप्लाई होता है चार्ट्स पे। तो आइए देखें। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो पहले आपको दिखती है कि ये रेड कैंडल जो है पिछले प्रीवियस कैंडल के हाई लोएस्ट लो से भी नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब वो स्ट्रांगली बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है आगे, अगर इसको कंटिन्यूएशन मिले। थर्ड कैंडल में देखें तो कंटिन्यूएशन नहीं मिला, वो साइडवेज गया, और फोर्थ से वो फिर नीचे को जा रहा है। तो इसका मतलब अब वो डाउन ट्रेंड में नीचे को जा रहा है। अब नीचे देखेंगे कैसे वो पहला वो कैंडल एक आता है जो इसके हाईएस्ट हाई के ऊपर क्लोज करता है। तो इसका मतलब कि अब वो स्ट्रांगली बुलिश हो गया है। तो उसके आगे वाला कैंडल फिर से साइडवेज है, उसके आगे भी साइडवेज है, और फिर आप देखते हैं वो उसके हायर हाई के भी ऊपर जाता है, और ये ट्रेंड राइट ऊपर तक जाता रहता है, और कहीं भी ये नीचे को नहीं आ रहा है। तो आपने अगर वहां से बाय किया है तो आप बस सीधा बाय पे ही चलते रहेंगे जब तक आपका नेक्स्ट कैंडल नीचे को नहीं हो रहा है। और आपका नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे हो रहा है नीचे, आगे जाके फिर से वो स्ट्रांगली बेरिश बनेगा, और यहाँ से फिर एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है, और वो कहीं भी बीच में कहीं क्लोज नहीं होगा, और साइडवेज भी जाता है, पर फिर नीचे को ही जाई जा रहा है, पर वापस ऊपर क्लोज नहीं कर रहा। तो जब तक वो नीचे जा रहा है यू फॉलो द ट्रेंड। आपने ऊपर सेल किया है और आप नीचे चलते रहेंगे जब तक वो फिर से आपको बाय सिग्नल नहीं देता और स्ट्रांगली बुलिश नहीं बनता। इजंट इट सिंपल? और यहाँ से जहाँ से स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनती है, फिर वो ऊपर रॉकेट की तरह जाता है। थोड़ा सा साइडवेज होता है, पर कभी भी क्लोजिंग नीचे नहीं देता। इसका मतलब वो बुलिश में जोन में ही है, और ऊपर जा ही जा रहा है जब तक वो पहली बार लोएस्ट लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। और यहाँ आके वो देता है, बट यहाँ भी आप देखेंगे वो यहाँ पे लोएस्ट क्लोजिंग, उसके लो पे क्लोजिंग तो दे रहा है, तो वो स्ट्रांगली बेरिश हो गया है, पर वो बेरिश पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो इसका मतलब अभी भी उस वो वापस फिर से ऊपर चला जाता है, तो वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है, और फिर यहाँ जाके फिर से वो लोएस्ट लो के नीचे क्लोजिंग देता है, और यहाँ पे वो स्ट्रांगली बेरिश आता है, और फिर वहां से कंटिन्यू भी होता है। तो देखा आपने, हमने कहाँ पे बाय किया जब वो स्ट्रांगली बुलिश हुआ, और कहाँ पे जाके सेल किया जब उसने फाइनली स्ट्रांगली बेरिश पे कंटिन्यूएशन पे वो गया, तब जाके सेल हुआ है। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये हमारा प्रॉफिट है व्हेन वी बाय इट, जस्ट बाय फॉलोइंग सच अ सिंपल सिस्टम। पर इसका ये भी मतलब है ये नहीं कि आप कल उठकर बस सीधा इसको फॉलो करने लग जाओ। अभी आप सिर्फ लर्न करो, यू अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग, और नुआंसेस होते हैं और डिटेलिंग होती है इसमें। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, कोई जल्दी मत करो ट्रेडिंग की। पहले आप सिर्फ चार्ट्स देखो, और ये जो मैंने कहा है ये डिफरेंट उसमें फॉलो करो। उसमें जो भी आपके कमेंट्स क्वेश्चंस आएंगे वो लिखना यहाँ पे, एंड आई विल आंसर दोज, एंड इन माय नेक्स्ट मास्टर क्लास आई विल आल्सो कवर दोज एंड आल्सो टेक यू फॉरवर्ड। जब तक पूरा मैं आपको समझा ना दूं आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, सिर्फ समझोगे। यू विल ओनली लर्न, नॉलेज इज योर पावर। आप पेशेंस रखो, अब वो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी पैसा कमाने की। आपने देखा ना यहाँ पे कि कितना आसान था, हर बार आपने पैसा कमाया है, बट अभी वेट। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बना, और यहाँ से कंटिन्यू हुआ वो पैटर्न, और इधर तक जाकर वो चलता रहा, और यहाँ पे फिर से स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना है जो हाईएस्ट हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इधर से अब वो फिर ऊपर गया है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, और यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा कि जब वो स्ट्रांगली बेरिश कैंडल कंटिन्यू हुआ। तो वो स्ट्रांगली बेरिश कैंडल के नीचे कंटिन्यू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सेल किया हो तो आप देखेंगे कि ये साइडवेज होना शुरू हो गया है, कब ऊपर नीचे चल रहा है, और तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट जस्ट रश इनटू ट्रेडिंग। वेट करिए, आप पहले सीखिए। फिर आप देखें जो लास्ट, जो अभी फ्राइडे का ये कैंडल लास्ट जो आया है,
वो पिछले कैंडल के हाईएस्ट हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो वो स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना है। अब इसका मतलब ये है कि आप मंडे को सीधा बाय करने लग जाएंगे? नहीं, आप फिर वेट करेंगे कि ये अब जो स्ट्रांगली बुलिश हुआ है तो ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं पैटर्न। इसका मतलब इसके ऊपर हाईएस्ट हाई पे क्लोजिंग देता रहेगा कि नहीं। तो इसलिए मतलब यू हैव टू ऑलवेज वेट एंड वॉच। कोई जल्दी नहीं करना कि बस देख लिया और बस यू जस्ट रश इनटू ट्रेडिंग। तो ध्यान से पेशेंस से आप ट्रेडिंग करेंगे, आप वेट करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे। और ऐसे ही आप अलग-अलग चार्ट्स को देखेंगे। ये वाला जो मेरा वीडियो है, आप इसको ध्यान से बार-बार देखें। और जो भी स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनको ना अच्छी तरह ये, क्योंकि ये बेसिक है प्राइस कैसे चार्ट में देखते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया ना, यही है मेन चीज़ जो एक बार आपने अगर इस पे अच्छा हैंडल अपना रख लिया ना, आप बहुत ईज़िली एंड कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएँगे एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट बना पाएँगे। तो प्लीज़ लर्न फर्स्ट। तो इसको आप देखिए प्रॉपरली, अपने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, डिफरेंट स्टॉक्स लीजिए, उन सब के चार्ट्स देखिए, और जो जो मैंने यहाँ पे सिखाया है उसको वहाँ पे फॉलो कीजिए। कुछ कुछ आपको वहाँ पे क्वेरीज आएंगी, जैसे कुछ इनसाइड कैंडल आउटसाइड कैंडल जो अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो आपको मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में बताऊंगा। तो आपके जो भी होंगे, आप पर ये ओवरऑल ट्रेंड देखें कि कैसे चलता है। और बहुत आराम से जितना आप चार्ट्स देखेंगे, जितना फॉलो करेंगे कि कैसे जो आपने सीखा है चार्ट्स में कैसे दिख रहा है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अभी शुरू में। तो प्लीज़, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वीडियोस को ध्यान से बार बार देखिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए। कुछ समझ नहीं आया, आप उसको 1000 बार देखिए। और अच्छी तरह जब तक आपको ये समझ आ जाए कि क्या इसमें है, बुलिश बेरिश कैसे होता है, ये कैंडल्स अप डाउन जैसे भी हो रही हैं, रेड ग्रीन, और उसमें से कौन सा आपको क्लोजिंग क्लोजिंग देखकर कलर देखना है, कैसे देखना है, अब आपको समझ आ गई है। तो आप फॉलो कीजिए उसको आराम से। एंड उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, and I will take you forward with the new things. There are some more things that you need to look at, like I told you about inside outside candle, और ऐसे अलग अलग चीज़ें और भी होती हैं कि स्ट्रांगली बेरिश स्ट्रांगली बुलिश क्या होता है, मंथली वीकली डेली। ये जो हमने सारा देखा, ये निफ्टी का डेली कैंडल पे हुआ है, क्योंकि डेली कैंडल आपको देखना है, डेली कैंडल के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसमें बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एंड अननेसेसरी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा अभी आप टाइम स्पेंड कीजिए एंड जस्ट फॉलो द चार्ट्स, और ये जो सीखा है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में फॉलो कीजिए। अब बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का नहीं दिखा रहा। तो यहीं पे हम ये एंड करेंगे, बहुत लंबा हो गया अभी। तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए, एंड फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद द नेक्स्ट मास्टर क्लास। तब तक प्लीज कीप लुकिंग एट द चार्ट्स, कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज फॉलो ऑल द चार्ट्स, वट एवर आई सेड उसको अच्छी तरह फॉलो कीजिए। और जल्द से जल्द हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली, and then I'll take it forward. But utilize this time to really devote time on in the different charts to follow these patterns of bullish and bearish कैसे चल रहा है वो चार्ट में। सो थैंक यू सो मच। तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा आपको क्या नहीं समझ आया, कुछ और समझाना है तो और एग्जांपल्स के साथ आई कैन टीच। और पहले ये वाला अच्छी तरह आप समझ जाएं। अगर आप बोलते हैं कि अभी हमें और एग्जांपल्स के साथ भी बताओ, तो नेक्स्ट मास्टर क्लास वैसे ही रखेंगे। अगर आप बोलते हैं ये समझ आ गया आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एंड दैट विल हेल्प मी, हेल्प यू लर्न, बिकॉज दैट्स रियली माई एम कि आपको मैं कैसे ट्रेडिंग सिंपल बनाऊं, और ताकि आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए। तो ओके, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और भी लोगों से, ताकि वो भी सीख पाएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय।